नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं जो कि मेनली मोटर डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है और इसका नाम है ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। इन पर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेट में। अगर आपने क्वेश्चंस पेपर देखे हों प्रीवियस ईयर तो आपको जरूर 100% ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले होंगे। टॉपिक थोड़ा ऐसा है कि आपको इसके बारे में लोग ज़्यादा बताते नहीं हैं, बस दो तीन लाइनों में समझा देते हैं, लेकिन यहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई एक्टिविटी ग्रॉस मोटर स्किल है या फाइन मोटर स्किल है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने मोटर डेवलपमेंट के बारे में ही डिस्कशन किया था। डिटेल में हमने समझा था कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स जाने थे और क्या सीक्वेंस होता है मोटर डेवलपमेंट का। एक जो बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेके जो 2 साल की अवधि होती है उसमें ही मेनली मेजर मोटर डेवलपमेंट्स होते हैं और उनके जो सीक्वेंस होते हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन आज जो है हमारा डिस्कशन सिर्फ हम ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स तक ही रखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोटर स्किल्स होते क्या हैं। हम अपने मेन टॉपिक पर पहुँचे उससे पहले हमें मोटर स्किल्स पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। लेकिन जैसा कि हमने मोटर डेवलपमेंट जब पढ़ा था उस वक्त भी हमने समझा था कि मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो सेम वैसे ही मोटर स्किल्स होते हैं। जैसे कि हम जो भी अपनी डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ करते हैं ना, उस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, दैट इज़ रिलेटेड टू द मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स इज रिलेटेड टू हाउ टू हैव कंट्रोल ऑन बॉडीली एक्टिविटीज़ विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स एंड नर्व्स। हमारे शरीर में जो नर्व सिस्टम है, पूरा जो हमारा शरीर है, एक एक सेल्स हमारी बॉडी के जो हैं वो जुड़े हुए हैं नर्व से, और उसके थ्रू क्या है कि ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे शरीर के एक एक मूवमेंट को। तो जो भी हम एक्टिविटी करें, फिजिकल एक्टिविटी स्पेशली, तो उसमें हमारी मसल्स का यूज़ होता है। तो उस दौरान क्या होता है कि हमारा ब्रेन क्या करता है कि उसको कंट्रोल करता है। वो कैसे कंट्रोल करेगा? विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। तो नर्व्स और मसल्स के कोऑर्डिनेशन के थ्रू जब हम अपनी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, तो इसी स्किल को हम कहते हैं मोटर स्किल्स। मान के चलिए कि आप चल रहे हैं, तो चलते चलते आप बैलेंस भी तो करते हैं ना खुद को। तो बैलेंस होके चलना भी एक स्किल है। या मान लीजिए रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते करते समय भी आपको बैलेंस करना होता है, कहीं आप गिर ना जाएं। तो ये कुछ छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें कि मेनली हम मोटर स्किल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉलिंग, छोटा बच्चा जैसे कि घुटनों के बल चलता है उसको क्रॉलिंग कहते हैं, तो क्रॉलिंग में भी मोटर स्किल्स का यूज़ होगा। सिटिंग, राइटिंग, ये सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं हमारी डेली लाइफ के जिनमें कि हम मोटर स्किल्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जंपिंग हो गया, ठीक है, स्विमिंग हो गया, या रोप स्कीपिंग हो गया। ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कि हम अपने मोटर स्किल्स का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप मोटर स्किल्स तो समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। सबसे पहले बात करेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स की, कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं। तो देखिए, हमारी बॉडी में जनरली जो मसल्स होती हैं वो मान के चलिए दो तरह की होंगी, एक लार्ज मसल्स, एक स्मॉल मसल्स। ठीक है, लार्ज मसल्स मतलब जैसे कि हमारे आर्म्स की, हाथ की, या हमारे जैसे जो जांग होती है, पैर जो ऊपरी हिस्सा होता है हमारे पैर का, जांग, उसके मसल्स हो गए, हमारे चेस्ट के मसल्स हो गए, हमारे बैक, पीठ के जो मसल्स होते हैं, ये लार्ज मसल्स होते हैं सारे। ठीक है, तो जब हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी या मूवमेंट कर रहे हैं जिसमें कि हमारे लार्ज मसल्स का यूज़ हो रहा है, तो वो जो एक्टिविटीज़ होगी दैट इज़ रिलेटेड टू द ग्रॉस मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब क्या है कि ऐसे सभी मूवमेंट्स जिसमें कि लार्ज मसल्स का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आर्म्स, लेग्स, टॉर्सो। टॉर्सो मीन्स योर चेस्ट, स्टमक, ये। तो अगर इन सब चीज़ का यूज़ हो रहा है, लार्ज मसल्स का यूज़ हो रहा है किसी भी मूवमेंट में या एक्टिविटी में, तो मान के चलिए कि वो ग्रॉस मोटर स्किल से ही रिलेटेड है। दे इन्वॉल्व होल बॉडी मूवमेंट। जनरली होल बॉडी मूवमेंट जो होती है उसमें ही ग्रॉस मोटर स्किल्स यूज़ होते हैं। जैसे कि जब हम चल रहे हैं तो हमारे हाथ और पैर दोनों आगे पीछे होते हैं चलते वक्त, तो वहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल का यूज़ हो रहा है। जब हम साइकिल चला रहे हैं वहाँ भी ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज़ हो रहा है। जब हम रनिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज़ हो रहा है, क्योंकि होल बॉडी हमारी मूव करती है। तो जब भी होल बॉडी मूवमेंट हो तो समझ के चलिए कि वो ग्रॉस मोटर स्किल है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दे ऑल्सो फॉर्म द बेसिस फॉर फाइन मोटर स्किल्स। अब फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है अभी थोड़ी और देर में हम डिस्कस कर लेंगे, हालांकि आप समझ भी गए होंगे।
फाइन मोटर स्किल्स मतलब जहाँ पे स्मॉल मसल्स का यूज़ होगा। तो फाइन मोटर स्किल्स के लिए बेसिस होता है हमारा, ठीक है, क्योंकि जब आप कोई भी ग्रॉस मोटर स्किल से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करेंगे जहाँ पे लार्ज मसल्स का यूज़ हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिक जो हमारी स्मॉल मसल्स होती हैं उनको भी सपोर्ट करती हैं, उनको स्ट्रेंथ करती हैं, थोड़ा सा मजबूत बनाती हैं। इसीलिए ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती हैं वो सपोर्ट करती हैं, बेसिस होती हैं फाइन मोटर स्किल्स के लिए। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल के, जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट रुकिए, कुछ एग्जांपल है जैसे स्टैंडिंग, रनिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग बॉल। बॉल को कैच करना और पकड़ना, ये भी एक एग्जांपल है ग्रॉस मोटर स्किल्स का। तो हो सकता है क्वेश्चंस ऐसे आपसे पूछा जाए, और एक पूछा भी गया है, कुछ एक्टिविटीज़ आपको दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन से ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, कौन से फाइन मोटर स्किल्स हैं। तो बहुत ही ईजी तरीका है, आपको बस ये देखना है कि किस तरह की मसल्स का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फाइन मोटर स्किल्स। अगर हम बात करें फाइन मोटर स्किल्स की, तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे लार्ज मोटर स्किल्स में, क्योंकि सॉरी ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्योंकि लार्ज मसल्स का यूज़ होता है, तो फाइन मोटर स्किल्स में स्मॉल मसल्स का यूज़ होगा। तो फाइन मोटर स्किल्स इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स इन द मूवमेंट विद आईज, हैंड्स एंड फिंगर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारी जो आईज़ की मूवमेंट्स हो गई, हमारे फिंगर्स की मूवमेंट्स हो गई, ये सारी मूवमेंट्स जो हैं हमारे रिस्ट यानी कि कलाइयाँ जो होती हैं हमारे हाथ की, ये सारी किससे रिलेटेड हैं? फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड हैं, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए जनरली आप पाएंगे कि छोटे बच्चे में खासकर जो बच्चा कुछ ही महीने का होता है, 4 महीने का, 5 महीने का, आप पाएंगे उसमें फाइन मोटर स्किल्स लगभग लगभग ना के बराबर होते हैं, जनरली ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो छोटे बच्चे में आप पाएंगे कि छोटा बच्चा अपने हाथ पैरों को ना बहुत ज़्यादा इधर उधर पटकता है। तो क्या किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है ग्रॉस मोटर स्किल्स का। एक आपने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा, एक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट होता है जनरल टू स्पेसिफिक, है ना, जनरल टू स्पेसिफिक। तो जनरल टू स्पेसिफिक होने का क्या मतलब है? जनरल टू स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि बच्चा स्टार्टिंग में ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज़ करता है और बाद में फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ करता है। जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि जैसे मान लीजिए बच्चा स्टार्टिंग में अपने हाथ पैर को काफ़ी उछालता है, इधर उधर पटकता है, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी मसल स्ट्रांग होती हैं, स्ट्रेंथन होती हैं, जो फाइन मोटर स्किल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि अब बच्चा सिर्फ हाथ पैर नहीं पटकेगा बल्कि किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने की भी कोशिश करेगा, तो वो क्या हो गया? फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ हो वहाँ पे कर रहा है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए वो अपने हाथ की उंगलियों का ही तो इस्तेमाल करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्मॉल मसल्स जहाँ पे यूज़ होंगी, वो एक एग्जांपल है फाइन मोटर स्किल्स का। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, फाइन मोटर स्किल्स एड इन द ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस एंड डेवलप कंटिन्यूसली थ्रू आउट द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फाइन मोटर स्किल्स होते हैं वो इंटेलिजेंस में भी एड करते हैं। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि स्मॉल मसल्स होते हैं, ठीक है, और स्मॉल मसल्स के इस्तेमाल से बच्चा बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर पाता है। क्योंकि ये सिर्फ आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ हो सकता है आप समझ रहे हो, लेकिन हमारी बॉडी में उससे बढ़कर भी और भी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल दी मसल्स ऑफ आइज़, मसल्स ऑफ ब्रेन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि फाइन मोटर स्किल में स्मॉल मसल्स का यूज़ होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। लेकिन हमें दिखता कैसे? हमें फिजिकल एक्टिविटी के रूप में ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो फाइन मोटर स्किल्स इनडायरेक्टली ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस को एड करती हैं, सपोर्ट करती हैं, और ये जो स्किल्स हैं ये थ्रू आउट योर लाइफ जो है वो डेवलप होती रहती हैं, ठीक है। थ्रू आउट योर लाइफ ये सारी चीज़ें डेवलप होती रहती हैं। फाइन मोटर स्किल्स आर इन्वॉल्व इन स्मॉलर मूवमेंट, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, एंड इट अकर्स इन रिस्ट, हैंड, फिंगर्स, फीट, टोज। पैर की जो उंगलियां होती हैं उनमें भी फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ होता है। आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए अपने हाथ की उंगलियों का ही तो इस्तेमाल करेंगे। पेंसिल पकड़ने के लिए भी तो आप अपनी अंगूठी और उंगलियों का ही तो इस्तेमाल करेंगे। तो अंगूठे और उंगलियों का इस्तेमाल करके अगर आप पेंसिल पकड़ रहे हैं तो फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पे आपके जो स्मॉल मसल्स होती हैं उंगलियों की, उनका इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सिंगल जॉइंट मूवमेंट्स जो होते हैं दैट इज़ आर फाइन मोटर मूवमेंट्स एंड रिक्वायर्स फाइन मोटर स्किल्स। अब ये सिंगल जॉइंट मूवमेंट्स क्या है? जहाँ पे इसे हम जैसे हम हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, तो सिंगल जॉइंट मूवमेंट्स मतलब कि मान के चलिए, जैसे मान लीजिए मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो अगर मैं अपने पूरे हाथ को हिलाता हूँ,
कंधे से लेके नीचे उंगलियों तक पूरे हाथ को हिलाता हूँ तो बहुत सारे जॉइंट्स हैं बीच में, सारे एक साथ मूव कर रहे हैं, तो ग्रॉस मोटर स्किल है। लेकिन सिर्फ उंगलियों को हिला रहा हूँ तो उंगलियों में क्योंकि सिंगल जॉइंट्स होते हैं तो वहाँ पे आप पाएंगे कि वो फाइन मोटर स्किल्स है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज पॉइंट को। फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं। आई होप आप बेसिक डिफरेंस इसमें समझ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं फाइन मोटर स्किल्स के, इसको समझ लीजिए, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होल्डिंग अ पेंसिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। इसके अलावा राइटिंग एंड ड्राइंग, ये सारे फाइन मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल्स हैं। आप पाएंगे कि छोटी क्लासेस में जैसे कि नर्सरी केजी में बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिनमें से ब्लॉक बिल्डिंग एक एक्सरसाइज होती है। बच्चों को एक्टिविटी कराई जाती है, उनको कुछ ब्लॉक्स दिए होते हैं, बच्चे उसको आपस में अरेंज करते हैं, तो वो भी वहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स का बच्चे इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग सीजर, फोल्डिंग क्लोथ्स, ये सारे एग्जाम्पल है फाइन मोटर स्किल्स के। टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड, ये सब एग्जाम्पल है। फास्टनिंग अ बटन, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया फाइन मोटर स्किल्स का। जिपिंग अ जिपर, चेन लगाना जिसको कहते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल हो गया फाइन मोटर स्किल्स का। टाइंग योर शूज़, शूलेस टाई करना भी एक एग्जाम्पल है फाइन मोटर स्किल्स का। आप पाएंगे छोटे बच्चे शूलेस टाई नहीं कर पाते हैं ना, लेकिन जैसे जैसे फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं वो इस चीज़ को कर पाते हैं। एंड ट्विस्टिंग अ डोर नॉब एग्जाम्पल है। ईटिंग विद यूटेंसिल्स लाइक फॉक एंड स्पून, खाते समय चम्मच का अगर हम बच्चा इस्तेमाल कर पा रहा है तो इसका मतलब वो फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ कर रहा है। प्लेइंग वीडियो गेम यूजिंग अ कंट्रोलर, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, फ्लूट, पियानो, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फाइन मोटर स्किल्स के। ठीक है, तो ऐसे छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ आप दे पाएंगे कि बच्चा अपनी डेली लाइफ में करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप डिफरेंस करना सीख जाएं ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल्स में। तो जब भी आप कभी बच्चे को ऑब्जर्व करें ना, या कोई ऐसा एग्जाम क्वेश्चन आपके सामने आए कि भाई ये फाइन मोटर स्किल है, ग्रॉस मोटर स्किल है, तो दिमाग में एक ही बात याद रखनी है, आपको देखना है कि उस एक्टिविटी के दौरान कि बच्चे की किस तरह की मसल्स का यूज़ हो रहा है, लार्ज मसल्स का यूज़ हो रहा है या स्मॉल मसल्स का यूज़ हो रहा है। इसके बेस पे आप इजीली उसको डिफाइन कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि फाइन मोटर स्किल है या ग्रॉस मोटर स्किल है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।